और बॉलीवुड में असली में किसी ने गंदगी लाने का काम किया है तो उसका श्रेय भी राज कपूर को ही जाता है। राज कपूर ने ही एक्ट्रेस को ब्रा और बिकनी में दिखाना शुरू किया था, उसके बाद से ही बॉलीवुड में गंदगी फैलना शुरू हो। दोस्तों, ऋषि कपूर आज जीवित होते तो उनकी उम्र 72 साल की होती। 4 सितंबर को उनका जन्मदिन था। बॉलीवुड के चिंटू जी, इन्होंने जब भी अपनी बात रखी है बेधड़क रखी है, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो या किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत ही बेधड़क बातें लिखा करते थे जिसके चलते इन्हें काफी ट्रोलिंग का भी शिकार करना पड़ा। एक बार तो इन्होंने दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर को भी जमकर फटकार लगाई थी। सोनम कपूर को तो यहां तक कह दिया था कि अगर तुम्हारे पिता अनिल कपूर नहीं होते तो कॉफी विद करण में तुमको कभी बुलाया ही नहीं जाता, तुम्हारी वो कोई औकात ही नहीं है। तो इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की थी 2020 में खुल्लम खुल्ला करके, जिसमें इन्होंने बॉलीवुड की काली सच्चाई के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। अपनी जिंदगी की भी काली सच्चाई और अपने पिता की जिंदगी की भी कई काली सच्चाइयों को उजागर किया था। अब इस तरह के कई आर्टिकल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिसमें उस पुस्तक की कई चीजों को पेश किया गया है। कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत ही रंगीन किस्म के आदमी थे, रंगीन मिजाज के। बॉलीवुड में उनकी कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर रह चुके हैं, बहुत ही अफेयरबाज आदमी थे। तो नरगिस के साथ उनका अफेयर चल रहा था जब ये बात, और ये अफेयर कब चल रहा था जब उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। तो उनकी माँ जो है ऋषि कपूर की, इस अफेयर से बहुत दुखी थी और वो घर द्वार छोड़कर एक होटल था वहां पर चली गई थी और वहीं पे रह रही थी। और उसके बाद इन्होंने कई बार बुलाने की कोशिश की राज कपूर ने अपनी बीवी और बच्चों को, लेकिन वो कही कि वो तब तक नहीं आएगी जब तक उनका अफेयर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इन्होंने एक घर भी खरीद कर दे दिया था ऋषि कपूर की माँ को, अपने बच्चों को, वहां पे रहते थे। लेकिन जब नरगिस के साथ उनका अफेयर खत्म हुआ तो उसके बाद ही वो वहां पर आई। फिर ऋषि कपूर कहते हैं कि डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी बॉबी फिल्म से ही, और अफेयर के काफी चर्चे चला करते थे। लेकिन उसी वक्त नीतू सिंह से भी उनके अफेयर थे ऋषि कपूर के। लेकिन जब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई तो नीतू सिंह का जो मूड था थोड़ा सही हो गया कि हाँ भैया चलो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद सागर फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर वापस जब दिखाई पड़ते हैं तब नीतू सिंह को थोड़ी जलन होने लगी थी और वो इसका विरोध भी करने लगी थी। विनोद खन्ना बॉलीवुड के बहुत ही दमदार एक्टर थे, सीनियर एक्टर थे, लेकिन अंतिम दिनों में वो पूरी तरह से गायब हो गए थे। काफी लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, कैंसर से जूझ रहे थे। लेकिन उनके अंतिम संस्कार में मौजूदा बॉलीवुड के कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकार नहीं पहुंचे हुए थे। और उन्होंने ट्विटर पर जमकर लताड़ लगाई थी कि शर्म करने वाली बात है कि जब तुम भी कल मरोगे तब तुम्हारी मौत पर भी कोई नहीं आने वाला है। एक सीनियर एक्टर जिसकी अंतिम संस्कार में तुम्हें आना चाहिए था इस बॉलीवुड के लोगों को, लेकिन कोई नहीं गया। देखिए, ये तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी हमने देखा था कि कोई भी बॉलीवुड से नहीं गया था सिवाय गिने चुने लोगों को लेकर। देखिए, डर फिल्म जिसके लिए शाहरुख खान जाने जाते हैं, ये फिल्म भी ऋषि कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन वो उस वक्त कोई नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया था और उन्होंने चांदनी फिल्म को किया था। चांदनी जो सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी, और सनी देओल वाला जो रोल था जो ऋषि कपूर करने वाले थे वो सनी देओल को मिल गया था। सलीम जावेद के साथ भी ऋषि कपूर के बहुत ज्यादा पंगे हुए थे। सलीम जावेद को ये श्रेय दिया जाता है कि अमिताभ बच्चन का करियर बनाने में इन्हीं का हाथ है, लेकिन केआरके ने कहा था कि ये बॉलीवुड के चोर राइटर लोग हैं, ये लोग पुरानी जो हॉलीवुड की फिल्में होती है उसको चुराकर ये अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अमिताभ बच्चन खुद में अपने आप अमिताभ बच्चन अच्छे एक्टर थे, इस वजह से उनकी फिल्में चल रही थी। अमिताभ के चलते सलीम जावेद का करियर बना था। हालांकि सलीम जावेद से ऋषि कपूर के भी पंगे थे। ऋषि कपूर का यही कहना था कि एक बार जावेद अख्तर से उनकी ठन गई थी कि अगर बॉबी फिल्म ने शोले फिल्म से ज्यादा की कमाई कर ली तो वो राइटिंग करना छोड़ देंगे। हालांकि इनका ये मनमुटाव बाद में खत्म हो गया और वो दोनों फिर से एक दूसरे से बात करने लगे। ऋषि कपूर का सलीम से भी झगड़ा हुआ था, यानी सलमान खान के पिता से, क्योंकि वो त्रिशूल फिल्म में ऋषि कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन ऋषि कपूर ने उस फिल्म को साफ करने से उस काम में साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी। सलीम का यह भी कहना है कि राजेश खन्ना ने जंजीर फिल्म करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन उस फिल्म को जब अमिताभ बच्चन ने किया तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो देखिए, इनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहते, लेकिन इस पुस्तक में खुल्लम खुल्ला जो ऋषि कपूर ने लिखी है
हालांकि उन्होंने नहीं लिखी होगी, किसी राइटर ने लिखी होगी, इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन उस पुस्तक में यही बॉलीवुड की सभी काली सच्चाइयों के बारे में बताया गया। आप सोचिए कि जो अपने पिता के अफेयर और इन सब जो वैजंती माला के साथ उनके अफेयर थे, नरगिस के साथ थे, और भी दुनिया भर की एक्ट्रेस, आप कह सकते हैं कि कपूर खानदान है ही ऐसा। कपूर खानदान में सब ऐसे ठरकी भरे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रणबीर कपूर को देख लीजिए, इनके कम अफेयर रहे हैं, अब जाकर शादी करके सेटल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनके अफेयर चल ही रहे होंगे। और बॉलीवुड में असली में किसी ने गंदगी लाने का काम किया है तो उसका श्रेय भी राज कपूर को ही जाता है। राज कपूर ने ही एक्ट्रेस को ब्रा और बिकनी में दिखाना शुरू किया था, उसके बाद से ही बॉलीवुड में गंदगी फैलना शुरू हो गया।